हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बात करूँगा एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में, मार्केट के बारे में और गोल्ड के आउटलुक के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर सपोर्ट करते रहना चाहते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो आपको बहुत सारा ऐसा एक माध्यम देगा जिसके थ्रू आप अपना दिमाग लगाकर और इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 100% किसी भी चीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपका नॉलेज खुद का अच्छा है तो आपको जो भी वीडियोस जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप रेफरेंस मानकर ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन सामने वाला दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा है। आपका नॉलेज अगर सॉलिड है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो उसके वीडियो को देख के। तो यही इसका पर्पस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के व्यू से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये गोल्ड का आउटलुक है करंटली। ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये चैनल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। तो राइट नाउ गोल्ड जो है वो आपका 1900 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, और 1900 के पास ये एक ब्रेकआउट का माहौल है पूरा। सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक ऊपर वाले ट्रेंड में था। ऊपर ओवरऑल एक ब्रॉड चैनल जो था वो आपको मैंने यहाँ बना के दिखा दिया। जो ब्लू लाइन है वो आपका एक लोअर ब्रेकआउट रेंज था जो ब्रेक हुआ। उसके बाद हमारा जो अपर ब्रेकआउट रेंज था वो आपका ब्रेक हो चुका है। अब एक चीज़ है, अगर हम यहाँ पे 1900 के ऊपर सर्वाइव करते हैं अगले 1-2 दिन, तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ले सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि गोल्ड में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से देर सवेर ये एक बार फिर से आपका 2000 के ऊपर वाला जो अपना हाई था टेस्ट कर सकता है। लास्ट टाइम हम गए थे 2080। मेरे हिसाब से 2080 को टच या उसको क्रॉस कर सकता है अगले 1-2 महीने में। तो गोल्ड का आउटलुक काफ़ी सॉलिड है। और आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट आपका होगा 1840। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये आपका सपोर्ट होने वाली है। तो जब तक आपको पता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से एक डिप अगर आ भी जाए तो आपको फिर उसके बाद बाउंस मिले, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलता है और यहीं पे हम सर्वाइव करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी एक ट्रेंड रिवर्सल का मौका आपको मिल जाए। तो ये पहली चीज़ है गोल्ड के बारे में। उसके बाद मैं ग्लोबल मार्केट में जाऊँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्राइडे को माहौल था मार्केट का ओवरऑल मिक्स्ड है। आपका डाउ जोन्स जो है वो ऊपर था और जो आपका S&P और नैस्डैक था वो रेड में था। ओवरऑल यूरोप मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग आ रही है 1-2 दिन से और वो वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वो एक साइन है अलार्मिंग। लेकिन ओवरऑल यूएस मार्केट में अजीब सा बिहेवियर है, तो आपको 1-2 दिन और देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो डॉलर है अभी थोड़ी सी वीक हुआ था, फिर से डॉलर ने यहाँ बाउंस मारा है। आप देख सकते हैं 89 पॉइंट ऑलमोस्ट 5 के आसपास पहुँच गया था, अभी फिर 89.9 के आसपास पहुँच गया है। मतलब ये फिर से 90 अगर क्रॉस करता है तो ये एक रीटेस्ट कहलाएगा लो का, और उसके बाद ये फाइनल ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डॉलर भी एक डबल बॉटम बना रहा होगा। तो डबल बॉटम स्ट्रक्चर एक काफ़ी पॉपुलर स्ट्रक्चर है। तो अगर करेंसी बना रही है और गोल्ड जैसे एसेट बनाते हैं तो उस पर काफ़ी रिलाई कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है किसी एक चीज़ पर ट्रेड होता है वो बॉन्ड है, करेंसी है। तो डेफिनेटली करेंसी में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कंफर्मेशन आ सकता है अगर डॉलर इंडेक्स जो ये नीचे दिख रहा है 89.89 से ये उठकर आपका 90.2 90.3 के ऊपर निकल जाता है। तो इस पे नज़र रखिए। अब दूसरा है S&P का चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये ओवरऑल ज़्यादा कंपनी को लेता है यूएस की। जैसे नैस्डैक में आपका ज़्यादा कंपनी नहीं है, उसमें आपका डाउ जोन्स में 30 है, लेकिन इसमें 500 कंपनीज़ हैं, तो इसका एवरेज थोड़ा ज़्यादा रिलायबल चार्ट आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो ब्रॉड ट्रेंड था वो ये था। हमने रिसेंटली में यहाँ पे 3700 के ऊपर ये ब्रेकआउट जो दिया है ये आपका ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। तो अब इस ब्रेकआउट को हम मानेंगे जब तक ये लाइन सपोर्ट कर रही है 3700 की। तो ओवरऑल 3700 के नीचे अगर S&P आता है शार्प, यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, तो आपको बहुत सावधान रहना। देखिए एक चीज़ है, मार्केट ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट आएगा तो ये शार्प होगा। तो आपको स्टॉप लॉस अपने याद रखने हैं अगर आप लॉन्ग साइड की ट्रेड लेते हैं। वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है 3700 के आसपास आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल ये ब्रॉड स्विंग्स भी आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से एक ब्रॉड स्विंग आता है तो आपका सपोर्ट काफ़ी डीप हो सकता है। ये बड़े करेक्शन की बात कर रहा हूँ अगर किसी भी सेंस में। और आपका जो स्टॉप लॉस है जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तो आप हर डिप पे लॉन्ग कर सकते हैं। मतलब अगर पहली बार डिप आए और 3700 के आसपास ये रुके तो नॉर्मली आपको बाय ही करना है और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, मतलब उस टाइम पे जो भी आप ट्रेड कर रहे होगे। और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे US 500 के लिए। अब हम जाते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक है वो टाटा स्टील है। तो टाटा स्टील ने एक बार डिप मारा, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस आया। हम राइट नाउ उसी एरिया में है जहाँ से हमारा ये रीसेंट फॉल आया था।
अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है RSI में यहाँ पे डाइवर्जेंस है। जो वॉल्यूम्स थे शुरू में काफ़ी अच्छे थे, जो बाइंग वॉल्यूम्स थे, अभी वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो राइज आया है ये प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग प्राइस एक्शन नहीं है, आपको दिखेगा यहाँ पे। लेकिन RSI में आप देख सकते हैं क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो आपकी, और डाइवर्जेंस आपको क्लियरली दिख रहा है। वही हाई टेस्ट करने के बाद भी RSI आपका 72 आ गया है, जो आपका 85 चल रहा था। तो 85 से 72 आना काफ़ी बड़ा गैप होता है। 85 से 80 होता तो आप बोल देते चलो ठीक है। तो इस पे नज़र रखिए, डाइवर्जेंसेस बहुत सारे इंडेक्स पे अपीयर हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही खतरनाक साइन है मेटल सेक्टर के लिए, क्योंकि टाटा स्टील और जिंदल स्टील ये दो स्टॉक खतरे में नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। तो अगर ये किसी भी केस में अपने इस हाई से दोबारा से ब्रेक डाउन होने लगते हैं जो 650 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से आप दोबारा से इस रेड लाइन 590 तक का टेस्ट कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 8 डेज। तो ये एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है टाटा स्टील में। दूसरा एक बुलिश स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट के साइन से आप देख सकते हैं क्लियरली सेम एनालिसिस। देखिए कांस्टेंट एनालिसिस आपको हर स्टॉक पे एक ही नज़रिए से एनालिसिस करना है। मैंने सेम नज़रिया लगाया, उसमें आपको ये एक बुलिश स्टॉक निकल कर आ रहा है जिसका नाम है ITC। आप देख सकते हैं ट्रेंड इसने तोड़ा है, और आप RSI भी देख सकते हैं, RSI ने भी अपना ट्रेंड तोड़ा है। वॉल्यूम्स थोड़ी सी लो हैं, लेकिन फिर भी आपको वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम था। तो वॉल्यूम पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अगर मंडे से जो भी वॉल्यूम आपका मिलता है, अगर वो अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम होता है, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट रिलायबल है, और इसके बाद हम 218 220 के लेवल को क्रॉस इस बार कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये आपका ITC के लिए स्टॉक है, और इसमें अगर स्टॉप लॉस आप पूछते हो तो स्टॉप लॉस 209 का होगा। अब हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स में सेम चीज़ है, ब्रेकआउट की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन अभी ये जो आपकी लाइन है यहाँ पे, अगर हम सेम लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है आपका ओवरऑल ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है ITC की तरह, लेकिन अभी भी हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। प्राइस में आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 188 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हम 205 तक के टारगेट के लिए रन कर सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ। ऑटो स्टॉक्स में मारुति में भी आपने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। तो मारुति और टाटा मोटर्स दोनों में एक साथ मेरे हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए, और आपका जो इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 182 का होना चाहिए, और आपके जो टारगेट्स अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 196 से 205 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं 7 से 8 दिन में। तो ये व्यू है टाटा मोटर्स में। अब जो अगला स्टॉक है वो है आपका ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में राइट नाउ हम एक ट्रेंड में हैं, आप देख सकते हैं राइट नाउ ये जो हाई था पुराना, उस पर हम ऑलमोस्ट कनेक्टिंग लाइन्स में हमारा एक यहाँ पे लाइन बन रहा है जो आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, अभी हम नहीं कह सकते कि है, हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है कि एक रेड बड़ा कैंडल दिखा है आपको ऑन फ्राइडे, तो ये शायद उसका इंडिकेशन है। लेकिन अगर इसमें फॉलो थ्रू मिलता है नीचे की तरफ और, तो फिर कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो 536 का एरिया है ये आपका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो फॉल अगर चालू होता है तो आपको 500 तक के लेवल्स मिल सकते हैं डाउन साइड में, तो ये पॉसिबिलिटी है। और ये जो रेड लाइन आ रही है आपकी ये मूविंग एवरेज, तो ये भी ब्रेक अगर होता है तो ये पूरे के पूरे ट्रेंड के रिवर्सल का साइन होगा। तो ये राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या हो सकता है ICICI बैंक में, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 540 के आसपास के कॉल सेल कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर शॉर्ट करते हो तो 545 का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते हैं आप। तो ये पॉसिबिलिटी है, और आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं 30 to 40 रुपीज़ के हो सकते हैं। तो 10 to 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और करीब 30-40 रुपीज़ के टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे। और ये पोजिशनल व्यू है, इमीडिएटली तो क्या होगा मंडे को हमें नहीं पता, लेकिन पोजिशनल व्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आप होल्ड कर पाएंगे। अब जो अगला स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में हमने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड ब्रेकआउट देखा था, लेकिन यहाँ पे अभी एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, बहुत स्टीपनेस हो गई है। इतनी स्टीपनेस के बाद लास्ट टाइम जो करेक्शन आया था ऑलमोस्ट 5 to 7% का आया था, उस हिसाब से अगर करेक्शन यहाँ पे कोई मिलता है तो राइट नाउ मेरे हिसाब से इस ब्लू लाइन तक हम आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम हमने इसको ऑलमोस्ट टच किया था, मेरे हिसाब से इस मूविंग एवरेज तक हम आ सकते हैं 26-25। तो यहाँ तक अगर फॉल आपको अब राइट नाउ अगर बोलते हो कि कब से हम इसको ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपका लेवल है 2750 के आसपास अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके बाद एक बड़ा फॉल आ सकता है। मैं नहीं कह रहा एक दिन में आ जाएगा, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये करंटली बहुत ही रिस्की स्टॉक है। ये जा रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें ऐसे ही जाती हैं, लेकिन जब गिरती हैं तो आपको बताती नहीं है। और लास्ट टाइम भी इसी तरह का फॉल आया था, इस बार उससे ज़्यादा खतरनाक की उम्मीद है। ओवरऑल कोई स्ट्रेंथ की अगर आप कंपेरेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो जो इस लेवल की स्ट्रेंथ थी वही स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है। तो इतना हाई जाने पे भी आपकी स्ट्रेंथ जो है करीब करीब 90 के आसपास हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा साइन है, ये माहौल बता रहा है कि यार
अंदर से प्रॉब्लम है, बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम है एशियन पेंट्स में भी। और 2750 के नीचे ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब जो अगला स्टॉक है वो है आपका लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो राइट नाउ वीक नहीं है, अभी भी ये स्ट्रेंथ अच्छी खासी इसमें है, क्योंकि ये बहुत लेट ब्रेकआउट किया था, जैसे आईटीसी ने बहुत लेट ब्रेकआउट दिया था। तो राइट नाउ जब तक ये आपका इस लेवल के ऊपर है, 1270 के ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 1270 के ऊपर इसमें आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोबारा एक बार हम रिटेस्ट कर सकते हैं 1330 के लेवल, लेकिन 1270 आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको ब्रेक डाउन होने पे आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने की सोचनी है, और दोबारा रिटेस्ट हो सकता है 1220 तक के लेवल। तो ये आपका बात थी एलएनटी के बारे में। अब जो हमारा मेन है निफ्टी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस का मतलब जिसको पता है वो समझ जाए, बाकी ये खतरे की घंटी है बहुत बड़ी, और जो यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं बहुत पॉजिटिव पैटर्न्स नहीं है। आपको अगर पता है पैटर्न, जो ट्रेंड लाइन के लोग जानते हैं, कैंडल स्टिक के जानते हैं, उन्हें पता है ये। तो ओवरऑल ये जो साइन है ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जो डाइवर्जेंस है स्ट्रेंथ का, जो प्राइस की स्ट्रेंथ है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी खतरा है। अगर किसी भी तरह से थोड़ा भी यहाँ पे झटका मारा इसने, तो 1500 पॉइंट 1-2 दिन में ये यहाँ से साफ कर सकता है। तो ये एक थोड़ा रिस्क है। तो इस लेवल पे मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए आपको प्ले करना अब ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। बैंक निफ्टी का जो पुराना हाई था वो था 32,400 के आसपास, हम 31,500 आ गए। बहुत दिन से बातें ये चल रही थी कि जब तक बैंक निफ्टी अपने हाई को टच नहीं करेगा तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, और ये इसीलिए आपने देखा कि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत तेज़ी से रैली की, लेकिन कई बैंकों ने अपने हाई को टच नहीं किया, जैसे एक्सिस ने नहीं किया, आई थिंक आईसीआईसीआई ने जस्ट नाउ किया है, इंडसइंड बैंक ने नहीं किया, लेकिन कोटक, HDFC बैंक ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो कुछ ने बैलेंस कर दिया है कुछ स्टॉक्स को। तो अब क्या हो सकता है कि मेरे हिसाब से ये तभी होता है कि जब आप बाकी वीक स्टॉक्स को उठा नहीं पाने वाले हो। तो SBI का कोई बोले कि SBI में बहुत हाई अपसाइड बाकी है, मेरे हिसाब से नहीं लगता। अगर 285 के ऊपर वो जाने लगता है, एक सडन शूटअप हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी 280 के आसपास ये थक रहे हैं ये सभी स्टॉक। SBI भी थक रहा है, आपका इंडसइंड बैंक भी ऑलरेडी वीक पड़ रहा है, ICICI बैंक में ऑलरेडी आपने फ्राइडे के स्ट्रॉन्ग सेशन में भी ICICI बैंक को वीक होते देखा है। तो अगर उसके कंपोनेंट वीक हो रहे हैं और ऑलरेडी मेन इंडेक्स में डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक खतरे की घंटी है। लास्ट टाइम हमने देखा था एक ही दिन में 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट गिरा था, तो ये इसी तरीके से ही होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अब संभल के रहिए, बाकी कॉशन हमेशा चाहिए। और आपको अगर अपसाइड के लिए लगता है कि आपको ट्रेड करना है, तो एक 31,000 के आसपास अगर डिप आता है तो बाय कर सकते हैं। 50-80% का स्टॉप लॉस, 50-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो ब्रेक हो जाए, 31,000 का लेवल ब्रेक हो जाए 50-80 पॉइंट्स नीचे, तो 29,000 के आसपास ही शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट करिएगा लेने को, क्योंकि नीचे बहुत काफ़ी स्पेस है आपको जिसमें आपको प्रॉफिट्स बन सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मत करिए, लेट मार्केट डिसाइड, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या करता है, फिर आप ट्रेड करिए। अब जो लास्ट चीज़ है वो है निफ्टी। सेम चीज़ निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, 81 से आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ 74 आ चुका है। मार्केट ने नया हाई बनाया था 13,700 से 14,050-60 तक बना लिया है, उसके बाद भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। बड़े प्लेयर जब पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी जो RSI और स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप वॉल्यूम्स में जाएंगे तो वॉल्यूम्स भी आपको लगेगा ये पूरी की पूरी रैली लो वॉल्यूम्स में आई है। मतलब यहाँ पे एक सेलिंग एब्सेंट थी, और दूसरी चीज़ है आपकी एक्सपायरी के चक्कर में आप देखेंगे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स में ट्रैप थे, उन्होंने कवर किया, इसलिए हर डिप में अच्छा खासा बाउंस मिला। तो ये 2 रीज़न मैंने देखे लास्ट एक्सपायरी के। उसके बाद अभी मैं इस डाइवर्जेंस पे काफ़ी कॉशियस हूँ, और इसके हिसाब से मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक ये डाइवर्जेंस पूरा नहीं हो जाता या नलीफाई नहीं हो जाता, तब तक आपको सहूलियत बरतनी, सावधानी, अदरवाइज़ एक दिन ही काफ़ी है। और जिस तरीके से आप स्टीप रैली आप खुद देख लीजिए, अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो ऐसा दिखता है। और आप पीछे पास्ट में जाइए, आपने कब ऐसी रैली देखी और उसके बाद करेक्शन नहीं देखा, तो पास्ट में जाके आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ पे क्या करना चाहिए। बाकी मेरी सलाह ऑलरेडी वही रहती है कि कॉशन है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इज़ नॉट ए प्रॉफिट अंटिल इट इज़ बुक्ड। ठीक है, देख देख के प्रॉफिट बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जब तक आप बुक नहीं करोगे तब तक वो प्रॉफिट नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, नया साल है और नई उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग के लिए नया पोर्टफोलियो बनाने का जोश है। बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, तो डेफिनेटली आप एक साथ इन्वेस्ट मत करिए। जैसे जैसे मार्केट गिरे, देखिए ऑलवेज मेक योर पोर्टफोलियो जब मार्केट गिरे, और ऑलवेज स्टार्ट एग्जिटिंग व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीडी। अभी सब ग्रीडी हो रहे हैं, आपको धीरे धीरे निकलते जाना है, और जब गिरेगा सब डरे हुए होंगे, क्योंकि आपके पास कैश है तो आप उसको बाय कर रहे होंगे। उनके पास कैश नहीं है, दे आर ऑल इन। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, ज़्यादातर जो रिटेलर लोग हैं वो ऑल इन है,
क्योंकि उन्होंने कई सारे नए जो 7-8 महीने में लोग आए हैं, पूरे लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? डू दे हैव मनी टू एवरेज? अगर है उनके पास पैसा एवरेज करने का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो सोचो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैं भी कैश में हूँ इस समय, काफ़ी परसेंटेज मेरे टोटल पोर्टफोलियो का, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं कभी अनरियलिस्टिक और कोई भी ऐसी इलॉजिकल रैलीज़ पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। मुझे पता है क्योंकि पहले भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, मैं मार्केट में 2008 से हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगाऊँ तो पूरा दिख जाएगा कि कब से क्या क्या हो रहा है। तो आप खुद देख लीजिए 2008, तो ये 2008 था। ठीक है, पहले हमने शुरुआत ही इससे किया था, और ये जो हमने देखा था ये तो बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि HDIL और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे कंपनी 1400 के शेयर होते थे और वो आ गए थे आपके 50 रुपीज़ 60 रुपीज़। तो इस तरीके से होता है काम जब होता है। ये सेकेंड फॉल था आपका, ये दूसरा फॉल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2015 में जो बड़ा फॉल आया था, ये नई गवर्नमेंट आने के बाद भी इतना बड़ा फॉल आया। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपका ये 2017 में जो ये बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो गया था फार्मा स्टॉक्स में, स्मॉल कैप मिड कैप में, उसके पहले ये। तो ये होता रहेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सरप्राइजिंग कि ये हो जाएगा तो कुछ बहुत बिगड़ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई बोलता है कि कहाँ तक हो सकता है, तो दिस इज़ अ गुड एरिया। 12,800 राइट नाउ एक सपोर्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो 12,800 900 एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो ये मार्केट को इन्होंने उठाया, इससे जो एवरेजेस हैं वो बैलेंस हो गए हैं। अभी आपका कुछ भी हो जाएगा ना, तो आपको सपोर्ट काफ़ी ऊपर मिल जाएगा, जो कि आपका 12,700 800 के आसपास है। मतलब यहाँ से कोई भी बड़ा फॉल आप उम्मीद करोगे तो 1200 पॉइंट का फॉल आएगा, जो कि काफ़ी बेटर है। सिचुएशन बेटर हो चुकी है क्योंकि हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है एवरेजेस के ऊपर। तो ये चीज़ करंटली दिख रही है निफ्टी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेज बढ़ाएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।